हमारे शरीर में जो 2 आंतें पाई जाती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। अगर ये 2 आंतें स्वस्थ और निरोग रहेंगी तो हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, क्या ये दोनों आंतें भी हमारी गंदी होती हैं, दूषित होती हैं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा है तो सोचिए दोस्तों। क्यों सोचना ज़रूरी है दोस्तों? आप अपने शरीर को ऊपर से तो रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ शैम्पू लगाते हैं, रोज़ साबुन लगाते हैं, इसमें धूल-मट्टी जमा हो गई है। ये तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रा सोचिए, जो आप दिन भर में इधर-उधर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पकौड़ियाँ खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं, कभी-कभी धूम्रपान कुछ लोग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो इसमें से जो वेस्ट पदार्थ है, अब आप कहेंगे इसमें क्या वेस्ट पदार्थ है? अगर दोस्तों बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट कलरफुल होता है, तो उसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है। जलेबी खा रहे हैं तो भी आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है। ब्रेड टोस्ट ले रहे हैं तो उसमें भी आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, कुछ ऐसे बेस मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जो एक प्रकार का ज़हर है। ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं तो इसके जो वेस्ट पदार्थ है ये आपके जाके आंतों में जमा होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। और या कभी-कभी आप ऐसे स्थान पे हैं, आप साबुन से हाथ नहीं धुले हैं, तो हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे दोस्तों मिट्टियाँ लगी होती हैं और वो खाने के साथ जाती हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जाके हमारी आंतों में चिपकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आंतों में एक लेयर बनती है और ये लेयर जब मोटी हो जाती है तब आपको शुरुआत होती है गैस की, एसिडिटी की। फिर धीरे-धीरे यही कब्ज़ का रूप ले लेती है और जब कब्ज़ पुरानी हो जाती है तो आप घंटों सुबह लैट्रिन में बैठते हैं। फिर ये कब्ज़ पुरानी होती तो आपको बवासीर की शिकायत हो सकती है, भकंदर होता है और ये फिर बवासीर, भकंदर जब एक बार हो जाता है, तो आप कई बार ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन जब तक आपका पाचन तंत्र सही नहीं होगा, आपकी लैट्रिन खुल के नहीं होगी, आपकी लैट्रिन ढीली नहीं होगी, ये दोस्तों ऑपरेशन सफल नहीं है। इसीलिए हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसे प्रयोग करके आप अपने अंदर के जो ये ऑर्गन हैं, इन्हें आप क्लीन कर सकते हैं, इन्हें आप डिटॉक्स कर सकते हैं और इन्हें क्लीन और डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पहले दोस्तों हमें कुछ दिनचर्या पे प्रकाश डाल देते हैं। अगर आप अपनी इन दोनों आंतों को सेफ रखना चाहते हैं, रोग मुक्त रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दोनों अंग कभी दूषित ना हो, तो दोस्तों इसके लिए जब भी खाना खाइए, साबुन से हाथ धुलने के बाद ही खाना खाइए। भर पेट खाना कभी मत खाइए। 60% तक ही खाना खाइए, 40% अपने पेट को खाली रखिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से पहले इन चीज़ों को बनाने के प्रोसीजर के बारे में ज़रूर जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें किन चीज़ों से बनाई गई है, इन्हें हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इस पे एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए। तो आपका आपका दिल यही कहेगा कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैदे से बनाई गई हैं, रिफाइन तेल में छानी जाती हैं। चीनी का प्रयोग किया जाता है, मीठी चीज़ है। अगर वो तीखी चीज़ है तो उसमें नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाएगा और दोस्तों ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जो एक प्रकार का ज़हर है। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं। तो घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, उन्हें खाने से आपको बचना होगा, उन्हें छोड़ना होगा। कोई भी फल-फूल जब भी खाएँ, ड्राई फ्रूट जब भी खाएँ, खूब अच्छी तरह से धुलने के बाद ही खाएँ, ऐसे नहीं खाना चाहिए। अपने खाने में फाइबर वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए। फाइबर वाली चीज़ों की बात करें तो दोस्तों ताज़े मौसमी फल को अपने लाइफ में जोड़िए। बीन्स को रात में भिगो के या अंकुरित करके आप लीजिए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ये ताज़ी मौसमी सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। ये ताज़ी मौसमी जितनी भी साग-सब्जियाँ हैं, हमारी आंतों को क्लीन करने का काम करती है, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
और हमारी शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। लेकिन आज के समय में हम सब्जियां कम खाते हैं, बाहर की तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं। तो ये खाना है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। पानी पीने में कमी मत करिए। पानी हमारे शरीर को डिहाइड्रेट रखता है। पानी हमारे शरीर के अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करता है। आप देखिए कभी-कभी जब आप सफ़र करते होंगे, सफ़र के समय में बाथरूम ना जाना पड़े, इसके लिए आप पानी का कम प्रयोग करते हैं और शाम को जब सफ़र करके वापस घर आते हैं, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि सर में दर्द सा होने लगा है और सर में दर्द होने लगता है। फिर जब आप घर पे रहते हैं, तो वह दर्द अगले ही दिन जाके शांत होता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह पीते हैं, अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, तब जाके आपको आराम मिलता है। तो पानी पीजिए, चाहे सफ़र हो, कहीं हो, पानी में कभी कमी मत करिए। 2 से ढाई लीटर पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। ये तरीका है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं उस चीज़ के बारे में, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने, अपने अंदर के आर्गन को क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों अगर आप ये कर सकते हैं तो उसे करिए। जैसे दोस्तों पानी का आप एनीमा ले सकते हैं। पानी का एनीमा यही पानी जो आप पीते हैं स्वच्छ साफ हो, जिसमें बालू वगैरह ना हो। एनीमा वाला सेट आता है प्लास्टिक का, आप उसे मार्केट से खरीद सकते हैं। और पानी के एनीमा लेने से कोई आदत नहीं बनती है और ये हमारे जो अंदर की आंत है उसे क्लीन कर देती है और इसे लेना बहुत आसान है। बस बाथरूम में जाइए, बस ऐसे घुटने के बल लेट जाइए और ऊपर एनीमा का जो सेट है उसमें आधा लीटर पानी भर के आप रख दीजिए थोड़ी ऊंचाई पे और उस पाइप को लैट्रिन के रास्ते में लगा लीजिए। वो पानी 10 से 15 मिनट में या 2-3 मिनट लगेगा, एक फूँक लेगा, अपने आप अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा-सा इधर-उधर टहलेंगे, फिर लैट्रिन जाएँगे तो देखेंगे सारे कचरे बाहर आ गए। नेचुरल तरीका है अपने आंतों को क्लीन करने का। तो अगर ये एनीमा आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी निजी प्रैक्टिशनर के पास जाइए, कंपाउंडर के पास जाइए, उनका सहारा आप लेकर के एक बार आप एनीमा, तो एनीमा लगातार दोस्तों 1 हफ्ते ले लीजिए। साल भर में 1 हफ्ते पानी का एनीमा ज़रूर लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो 21 दिन ले लीजिए। आपके अंदर के सारे आर्गन क्लीन हो जाएँगे, आंतें क्लीन हो जाएगी। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से आपको रिलैक्स मिल जाएगा। आप देखेंगे आपका शरीर हल्का हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया नेचुरल तरीका। दूसरा तरीका, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप चिया सीड्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसे भी रात में भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में। इसे रात में 1 गिलास पानी में आप भिगो दीजिए और सुबह इसे चिया सीड का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप चिया सीड्स को रात में आप भिगो दिए। भिगोने के बाद इसे 1 गिलास पानी में भिगोना है। अब सुबह जो 1 गिलास पानी है, अब इसी पानी में आपको क्या करना है दोस्तों, एक अदरक का थोड़ा-सा पहले अलग से पानी आप ले लीजिए, 1 गिलास अलग से पानी ले लीजिए, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब उसी में अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए 1 इंच का। 1 इंच का अदरक टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब खूब बढ़िया से उबल जाए और वो उबलते-उबलते आधा कप हो जाए, तो वो आधा कप पानी और जिसमें आपने चिया सीड्स को भिगोया है, उस पानी को, दोनों पानी उसी पानी में आप डाल दीजिए, अदरक वाला पानी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद या उस पानी को, चिया सीड्स वाले पानी को आप फेंक दीजिए। चिया सीड्स वाले पानी को फेंक दीजिए, छान लीजिए और जो वो पानी बच रहा है तो उसमें वो चिया सीड्स को इसी पानी में मिला सकते हैं, अदरक वाले पानी में, जैसे आपको उचित लगे। दोनों तरीका हम बता रहे हैं। अगर गर्मी का सीज़न है और ठंडी का सीज़न है तो आप उस पानी को फेंक दीजिए, क्योंकि वो पानी ठंडा है। अगर गर्मी का सीज़न है तो उसी पानी में अदरक वाला पानी मिला लीजिए। इसी में आप आधा नींबू निचोड़ लीजिए। आधा नींबू निचोड़ करके इसे रोज सुबह खाली पेट लीजिए। अब नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि दोस्तों अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसी पानी को, अब आग इसमें क्या-क्या हो गया, आपका चिया सीड्स हो गया, अदरक का पानी हो गया
और ये आधा नींबू हो गया। निचोड़ करके जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, इसका सेवन करेंगे तो 2-3 दिन लगातार जब आप करेंगे तो आप देखेंगे सुबह आपका पेट खुल के साफ होने लगेगा। गैस एसिडिटी को फिर मुक्ति दिलाएगा और धीरे-धीरे आपको आराम मिल जाएगा। कितने दिन तक लेना है? लगातार आप 21 दिन तक ले सकते हैं। इसे नहीं प्रयोग करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है, आपको कोलाइटिस की शिकायत है या एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी में कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे करेंगे। जब आपका शरीर नॉर्मल हो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, सिर्फ गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है और आपका लैट्रिन खुल के साफ नहीं हो रहा, उस कंडीशन में करना है। अगर कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह पे करना है।